हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लो। आप सभी के लिए कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। आप लोगों के रिक्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेके आ चुका हूँ मैं। और ये टोटल आपका 80 नंबर का मार्क है और 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान के लिए पेपर है। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, और ये आपका मॉडल पेपर है उसके बारे में। तो यहाँ से दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, ज़्यादा भी नहीं तो 6-7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर देख लिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है वह कौन सा है। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, द्वीप समूह, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो इसके बारे में आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरह से, अगर दोस्तों भारत के नक्शे की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल मैं इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है। ये नीचे का भाग हो गया। तो यहाँ पे भारत के अगर प्राचीन भौतिक प्रदेश की बात की जाए तो हिमालय प्राचीन की श्रेणी में यहाँ पे आता है, ठीक है। तो उत्तर का देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें द्वीप समूह, तो द्वीप समूह आपके यहाँ पे साइड में आ जाते हैं। इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान ये क्षेत्र है जिसमें कि राजस्थान का मरुस्थल प्रदेश वगैरह ये सारी शामिल होते हैं इसमें। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पे नीचे प्रायद्वीपीय पठार है वो आता है। तो यहाँ पे सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश के बारे में आपसे पूछा गया है। आगे देखिए, यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात क्या है। तो ये लगभग 928 के आसपास है, ठीक है। बाकी आप मिलान कर लेना एक बार। नेक्स्ट देखिए, शिल्पग्राम किस जिले में स्थित है। तो शिल्पग्राम कहाँ पे आपका उदयपुर में है, कोटा में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, कहाँ पे है, तो ये आपको बताना है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ मोटी मोटी बातों की, तो उदयपुर में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा खिलौने वगैरह है वो मनाए जाते हैं। और लकड़ी वगैरह जो वन वगैरह है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे है। कोटा में बात की जाए तो कोटा में ब्लैक टेराकोटा है वो है, जयपुर में ब्लू प्रिंट के बारे में है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संगमरमर की मूर्तियाँ का निर्माण होता है, मूर्ति कला का, वो जयपुर में ही होता है। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में पता नहीं, थोड़ा सा मेरे को आइडिया नहीं है, तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर होता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक साक्षरता व सबसे कम साक्षरता का युग्म आपको पहचानना है, ठीक है, कौन कौन सा होगा। आगे देखिए, मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई थी और महाराष्ट्र से संबंधित है ये। इसके बाद देखिए, यहाँ पे वन लाइनर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। राजस्थान की पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी है। इसके बाद दोस्तों, पूर्वाग्रह क्या है स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन किसको बोलते हैं। ऊर्जा खनिज किसे बोलेंगे, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का जो पर्सन है, ठीक है, ये वाला पर्सन आप इसको गोला कर दिया मैंने। जयसमंद झील का निर्माण कब और किसने करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका, राजस्थान में 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी कारणों के बारे में। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट करके रखें। स्थानांतर कृषि पर आपको टिप्पणी लिखिए। ये मुगल साम्राज्य के पतन के किन्हीं 4 कारणों का स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, ये वाला फिर इंपॉर्टेंट आ गया आपका, ठीक है। ये वाला हो गया। इससे पहले मैंने कौन सा बताया था, ऊर्जा खनिज वाला बताया था ये। तो ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, और राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों को उदाहरण सहित आपको बताना है। यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याएं के बारे में लिखना है। 1919 शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रोलेक्ट एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रोलेक्ट रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। तो रोलेक्ट एक्ट के नाम से पूछा जाए या फिर 1919 शासन अधिनियम के बारे में पूछा जाए, लगभग इन दोनों का मतलब एक सा ही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के सम्मुख प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी। यहाँ पे देखिए, हमारे देश में वर्तमान यातायात नियमों का आपको संक्षिप्त में लिखना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यातायात के बारे में ज़रूर आपसे कुछ एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए, राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है, ठीक है। तो राजस्थान के मानचित्र की अगर बात करें इस तरह का मान लीजिए, ठीक है। अब घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी यहाँ पे जो ऊपर वाला इलाका है आपका, हनुमानगढ़ गला, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, यहाँ पे बहती है आपकी। बनास नदी यहाँ पे आ जाएगी आपकी कोटा के आसपास, ये जो कोटा वाला स्थान है। चंबल नदी भी यहाँ पे आ जाती है आपका भीड़ क्षेत्र। माही नदी नीचे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है।
तो इस तरह से आपको बताना है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी है, ये आप ध्यान में रखें। इसके बाद देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदूषण के नाम लिखते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारत के भौतिक प्रदूषण के, तो दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों वाले, इनको आप अच्छे से जरूर देखें। ये क्वेश्चन तो अपन ने देख ही लिया। 1857 की क्रांति के असफलताओं के कारणों पर आपको प्रकाश डालना है। स्वामी दयानंद सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रकाश डाली। तो दोस्तों, आपको मोस्टली स्वामी विवेकानंद जी है, उनके बारे में ज़रूर आपको पढ़ना है। इसके बारे में आपको 101% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारणों पर आपको विवेचना करनी है, वर्णन करना है। या फिर मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों के बारे में तो आपको एक ये क्वेश्चन जरूर आपका आएगा। मूल अधिकारों के बारे में आ सकता है। जो आपके कर्तव्य है, ठीक है, उनके बारे में आपका आ सकता है, ठीक है, इनके बारे में कोई सा भी पूछा जा सकता है आपको। तो इनको आप एक बार अच्छे से जरूर देख ली। तो यहाँ पे पूरा पेपर आपका हो जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है सारा, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद ये 3 नंबर का जो सेटअप है वो मैंने फ़िलहाल आपको बताया है। इसके अलावा 3 सेटअप और है, ठीक है, वो भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नए पेपर के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। लगातार आप कमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। धन्यवाद।